जुड़ने के लिए पीके सहगल साहब, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करता हूं और पहला मेरा सवाल है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उससे हमारे हित कितने प्रभावित हो रहे हैं और भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए? क्या हमें शेख हसीना को राजनीतिक शरण देनी चाहिए अथवा हमें इस मामले से श्रीलंका वाले मामले की तरह दूर रहना चाहिए? आपके सवाल में एक सवाल में अनेकों सवाल हैं और ये सारे के सारे सवाल जो है बहुत अहम है और पूरा देश आज इसके बारे में जवाब देना चाहता है। पहली बारी जो बांग्लादेश में हुआ है इससे हिंदुस्तान काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा। हमारे अगर नेबरहुड में इंस्टेबिलिटी है, जो आज कंप्लीट इंस्टेबिलिटी और कुछ हद तक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आ गई है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा साधन जो रेवेन्यू का था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी। उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पिछले 1 महीने से हर प्रकार से ठप है। इसका असर जो है बिम्स्टेक के ऊपर पड़ेगा, हमारी कनेक्टिविटी रेल और रोड कनेक्टिविटी के ऊपर पड़ेगा, हमारी सिक्योरिटी के ऊपर पड़ेगा। हमारा बांग्लादेश के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर है, बहुत सारी स्टेट्स के कंटिग्यूअस बॉर्डर्स हैं, उसमें से तस्करी बढ़ेगी, दैट इज ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ेगा, असला और वेपन्स आएंगे और बहुत बड़े पैमाने पे फेक करेंसी आएगी। और सबसे बड़ा खतरा है डेमोग्राफिक चेंज, एक किस्म का डेमोग्राफिक इन्वेजन का। अगर आप देखो तो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी स्टेट्स में काफ़ी से ज़्यादा बांग्लादेशी ऑलरेडी हैं और आने वाले समय में अगले 5-10-15 साल के बाद में हर चीफ मिनिस्टर वहाँ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का बांग्लादेशी होगा। सर, आप क्या मानते हैं कि भारत को आवश्यकता है शेख हसीना को शरण देनी चाहिए अथवा इस मामले में दूर रहना चाहिए? ये उनका घरेलू मामला है। देखो, जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान उनके साथ बिल्कुल उसी माफिक कार्रवाई करेगा जैसे हमने दलाई लामा जी के साथ किया है। दलाई लामा जी इज एन ऑनरेबल गेस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इसी माफिक शेख हसीना इज वेलकम टू स्टे इन इंडिया, लेकिन हिंदुस्तान साफ तौर पर कहेगा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो बांग्लादेश जो है वहाँ का अवाम कहेगा वो हिंदुस्तान के माध्यम से दखल अंदाजी कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के हित में नहीं होगा। आज उनकी मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटे अजीत डबल के साथ में हुई है। क्या बातचीत हुई है इसके बारे में तभी हमको नहीं पता, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि हिंदुस्तान की सरकार साफ तौर पे उनको कहेगी यू आर वेलकम टू स्टे इन इंडिया एज लॉन्ग एज यू वांट। हम हर प्रकार से आपको सुरक्षित रखेंगे, हर प्रकार की सहूलतें देंगे, लेकिन आप पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है किसी प्रकार से नहीं करेंगे। आपकी सत्ता खत्म हो चुकी है एंड दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। ऑल राइट, कैन बी नो टू